हेलो नमस्कार स्टूडेंट्स, राधे राधे, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। स्वागत है आप सभी का ऑफिसर्स मैथ्स में। मैं रितेश रोशन। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हमारे फंक्शन चैप्टर का आखिरी वीडियो है ना, और आज एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन भी है। तो चलिए आज शुरू किया जाए। आज का आखिरी वीडियो जो फंक्शन के लिए आखिरी रहेगा, उसके बाद हम लोग बाइनरी ऑपरेशन पर बात करेंगे। बाइनरी ऑपरेशन भी फंक्शन में एक टॉपिक है जो 12th बोर्ड में पूछा जाता है, उस पर हम लोग बात करेंगे। अच्छा, एक पिछले वीडियो में एक छोटा सा मिस्टेक हो गया था, हमें आप क्षमा कर दीजिए, है ना। एक छोटा सा मिस्टेक हो गया था। मिस्टेक ये है प्यारे कि जब फंक्शन fx ऑड है और gx भी ऑड है तो उसका FOG और GOF ऑड आता है, जबकि हम यहाँ पर इवेन लिखे हैं। तो क्षमा कर दीजिए, यहाँ ऑड लिखाएगा, है ना, यहाँ इवेन नहीं ऑड होगा। हमें क्षमा कर दीजिए प्लीज, ये गलती हो गया था हमसे, है ना। इसका हम यहाँ पे सुधार कर दिए। अब इस पर एक छोटा सा सवाल भी हम आपको करा देते हैं कि ऐसा क्यों हुआ कि अगर fx ऑड रहा, gx ऑड रहा, तो FOG और GOF भी ऑड होगा। देख लीजिए, देख लीजिए। जैसे अगर आप एग्जाम्पल देखोगे तो मान लीजिए कि एक fx है, x का पावर 4 x का पावर 3 ले लीजिए। ये ऑड फंक्शन है। अगर आप इसमें x के जगह पे -x रखोगे तो -x³ आ जाएगा, ये ऑड है। और gx मान लेते हैं 10x ले लेते हैं। यहां भी अगर आप x के जगह पे -x रखोगे तो ये -10x आ जाएगा। तो प्यारे यह भी एक ऑड फंक्शन यानी विषम फलन है, और यह भी एक ऑड फंक्शन यानी विषम फलन है। अगर आप इसका FOG निकालो, FOG जिसे हम लोग f ऑफ g ऑफ x कहते हैं, तो आपको ये निकालने आता है। बाहर वाले में अंदर वाले को रख दिया जाता है। तो बाहर में f है, f का ये वैल्यू है, इसमें आप x के जगह पे gx रख दीजिए, x के जगह पे gx रख दीजिए, तो gx का क्यूब हो जाएगा। बाहर वाले में अंदर वाले को रख दिया जाता है। तो बाहर में f है, f का ये वैल्यू है, इसी में हमने x के जगह पे gx रख दिया, तो ये आ गया। अब gx का जो ओरिजिनल वैल्यू है वो है 10x, तो ये हो जाएगा 10x का होल क्यूब। और 10x का होल क्यूब मतलब रहने दीजिए, रहने दीजिए सही। तो ये आ जाएगा FOG का वैल्यू। जब आप इसे चेक करने जाओगे, अगर आप थोड़ी देर के लिए इस FOG को, अगर थोड़ी देर के लिए FOG को अगर आप HX मान लेते हैं, तो HX का जो वैल्यू है वो 10x का होल क्यूब आया, है ना। इसी में अगर आप x को हटा के -x रखोगे तो यहां भी x को हटा के -x रखना पड़ेगा, तो 10 ऑफ -x का होल क्यूब आ जाएगा। 10 अंदर से माइनस को बाहर कर देता है, तो ये -10x का होल क्यूब हो जाएगा, और ये इसका वैल्यू आ जाएगा -10³ x। अब देख लीजिए, ये जो वैल्यू है, आप जिसे 10x का होल क्यूब है तो आप इसे 10³ x भी लिख सकते हैं। अब ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों सेम है, बस साइन का अपोजिट है, यानी फंक्शन कैसा आ गया, ऑड। बस इसी को हम गलती से पिछले वीडियो में इवेन लिख दिए थे। मतलब आपको याद रखना है कि अगर fx ऑड है, gx ऑड है, तो FOG हो या GOF हो वो भी ऑड होगा, ठीक है, वो भी ऑड होगा। यहां एक छोटा सा करेक्शन कर लीजिएगा, करेक्ट है। चलिए आइए, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है, देख लीजिए, ये है ना। ये पहला पूरा दिख रहा है कि आपको अच्छे से, पहले हम देख लेते हैं अच्छे से। हाँ, पूरा इधर से कर देते हैं और उसका अच्छे से दिखेगा। चलिए, आज का टॉपिक हमारा ये है फंक्शनल रूल। मतलब
जब आप फंक्शन का जब क्वेश्चन बनाएंगे तो कुछ स्पेशल रूल लिखा रहता है और उस स्पेशल रूल के लिए स्पेशल फंक्शन है, उसी से आपको सवाल बनाने हैं। जैसे अगर मान लीजिए पहला अगर हम बात करें, अगर f ऑफ x इंटू वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई लिखा हुआ है, अगर क्वेश्चन में ये पैटर्न लिखा हुआ है तो समझ जाइए एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स लगा के सवाल बनेगा, या कभी कभी एफ एक्स इक्वल टू 0 भी लिया जाता है, लेकिन मेन रूप से हम लोग इससे सवाल बनाते हैं। क्या है रूल कि अगर क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई लिखा रहे तो एफ एक्स इक्वल टू लॉग एक्स लेके सवाल बनाना है। अगर क्वेश्चन में एफ ऑफ एक्स इंटू वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई लिखा हुआ है तो आप एफ एक्स इक्वल टू एक्स का पावर एन लेकर के सवाल को बनाएंगे। देख लीजिए ये रूल और ये रूल अलग है, ये इंटू से प्लस में गया था, ये इंटू से इंटू में ही गया। फिर यहां देखिए एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ वाई, अगर ऐसा हो तो एफ एक्स इक्वल टू ए के पावर एक्स लेकर के सवाल बनाइएगा, यहां प्लस से इंटू में गया है। अगर एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ वाई हो जाए तो एफ एक्स इक्वल टू के एक्स लेकर के क्वेश्चन को बनाइएगा, यहां प्लस से प्लस में ही गया है। और ये फॉर्मेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर एफ एक्स इंटू एफ ऑफ 1 बाय एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 बाय एक्स लिखा रहे तो एफ एक्स का जो वैल्यू है 1 प्लस माइनस एक्स के पावर एन होता है। तो ये 5 ऐसा फंक्शनल रूल है जो क्वेश्चन में आ जाता है तो थोड़ा क्वेश्चन देखने में अजीब लगता है, लेकिन अगर आपको ये फंक्शनल रूल का फंक्शन अगर याद रहेगा तो बहुत आसानी से सवाल बन जाएगा। आइए हम आपको सवाल भी बना के दिखाते हैं, कुछ सवाल भी लाए हैं और बड़े बड़े एग्जाम का सवाल लाए हैं, ठीक है। चलो करके दिखाते हैं आपको, है ना। आइए ये रहा क्वेश्चन, ठीक है। चलिए देखिए सवाल को एक बार अच्छे से रीड कर लीजिए। एक फंक्शन f है जो n से लेकर के n तक में है, मतलब नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में, और वो जो फंक्शन है वो इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है। कंडीशन क्या है, f ऑफ m प्लस n इक्वल टू f ऑफ m प्लस f ऑफ n है। अब इस कंडीशन के हिसाब से पहले आप फंक्शन लिखिए, प्लस वाला प्लस में ही गया तो चलिए तो प्लस वाला प्लस में जाए, इसके लिए कौन सा फंक्शन है, ये देखो प्लस वाला प्लस में गया, इसके लिए एफ एक्स का वैल्यू क्या है, के एक्स है। एफ एक्स का वैल्यू कितना है, के एक्स है। तो यहां भी हम क्या करेंगे, यहां भी हम क्या करेंगे, एफ एम या एफ एन जो भी मन करे, तो चलो हम एफ एम ले लेते हैं। एफ एम इक्वल टू क्या मान लेंगे, के एम मान लेंगे, के एम मान लेंगे, ऐसा करते हैं। अगर यहाँ x और y रहता तो एफ एक्स इक्वल टू के एक्स मान लेते, यहाँ m और n है तो यहाँ एफ एम इक्वल टू के एम मान लेंगे। अच्छा कोई जरूरी नहीं है, कोई जरूरी नहीं है कि अगर यहाँ m और n का प्रयोग है तो आप भी m और n का ही प्रयोग करो, आप चाहो तो यहाँ पर x भी लिख सकते थे, ठीक थे। चलो तो हमने एफ एम इक्वल टू के एम लिख लिया जो रूल के अनुसार था। अब क्वेश्चन में क्या दिया है कि f6 का वैल्यू 18 दिया है, ठीक है भैया, तो पुट कर दीजिए। आप इसको पहले फर्स्ट मान लीजिए। f6 का मतलब हुआ इसी में जहां जहां आपको m दिखाई दे रहा है वहां वहां अगर आप 6 रख दे तो कितना हो जाएगा बताइए। ये f6 इक्वल टू m के जगह पर 6 रखना है तो ये 6k हो जाएगा, है ना। चलिए f6 का वैल्यू कितना दिया है क्वेश्चन में, 18 इक्वल टू 6k, और ये 6 डिवाइड में चला जाएगा तो k इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3। अब अगर k का वैल्यू 3 आ गया तो फ्रॉम फर्स्ट f ऑफ m इक्वल टू, फ्रॉम फर्स्ट f ऑफ m इक्वल टू, ये जो k है इसका वैल्यू 3 आया है तो इक्वल टू 3m हो गया। समझ में आया? पहले यही समझना है कि प्लस वाला अगर प्लस में जाता है तो फंक्शन का वैल्यू क्या होता है।
तो जब प्लस वाला प्लस में जाए तो फंक्शन का वैल्यू k इंटू एम के बराबर होगा। यहां हम m इसलिए प्रयोग किए हैं क्योंकि क्वेश्चन में m और n लिया है। अगर आप चाहें तो x भी प्रयोग कर लीजिएगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो fm का वैल्यू आ गया। हमको क्या चाहिए, f2 इंटू f3 चाहिए। एक काम करो, सबसे पहले f2 निकाल लो। तो भैया f2 निकालने के लिए आपको m के जगह पे 2 रखना पड़ेगा। तो m के जगह पे 2 रखोगे तो f2 इक्वल टू 3 इंटू 2 यानी कितना आ जाएगा 6। फिर f3 निकालने के लिए आपको m के जगह पे 3 रखना पड़ेगा। इसी में m के जगह पे 3 रखोगे तो f3 इक्वल टू 3 इंटू m के जगह पे 3 रखोगे तो 9 आ जाएगा। और हमसे पूछा क्या गया है, हमसे पूछा गया है कि f2 इंटू f3 बताइए। ठीक है, तो f2 का जो वैल्यू आया है प्यारे 6 और f3 का जो वैल्यू आया है वो 9। तो 6 इंटू 9 इक्वल टू 54 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन आंसर हो जाएगा इस प्रकार से। देख लीजिए, फंक्शनल रूल याद था और कितना आसानी से सवाल हमसे बन गए। चलो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। पॉज कर लीजिए इसको और अच्छे से नोट कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, ये देख लीजिए क्या लिखा हुआ। इफ f(x) be a polynomial function satisfying f of x into f of 1 by x equal to fx plus f of 1 by x। देखो ये fx into f of 1 by x equal to fx plus f of 1 by x, ये जो कंडीशन वाला है ये देखो यहाँ देखो यहाँ fx into f of 1 by x equal to fx plus f of 1 by x, इसका जो वैल्यू है वो fx इक्वल टू 1 प्लस माइनस x का पावर n है। तो चलिए ठीक है, अभी आपको पता चला, अभी आपको पता चला, क्या पता चला कि fx इंटू एफ ऑफ 1 बाय एक्स बराबर fx प्लस एफ ऑफ 1 बाय एक्स। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने वाला जो फंक्शन है वो fx इक्वल टू 1 प्लस माइनस x का पावर n है ना। यहां से दो पार्ट है, एक प्लस वाला एक माइनस वाला। अब कौन सही है, मतलब किसको रखना है किसको हटाना है, आइए बात करते हैं इस कंडीशन से। चलिए उसके बाद देखिए f4 का वैल्यू कितना दिया है 65। f4 का मतलब क्या हुआ कि जहां जहां इसमें आप x देख रहे हो वहां वहां 4 रख दीजिए। तो x के जगह पर अगर आप 4 रखोगे तो ये हो जाएगा f4 इक्वल टू 1 प्लस माइनस x के जगह पे 4 रखोगे तो 4 का पावर n हो जाएगा। f4 का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है 65, तो 65 इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस माइनस 4 का पावर n। ये दो पार्ट में हो जाएगा। एक बार हो जाएगा क्या, एक बार हो जाएगा 65 इक्वल टू 1 प्लस 4 का पावर n हो जाएगा, और एक बार हो जाएगा 65 इक्वल टू 1 माइनस 4 का पावर n हो जाएगा। ठीक है, चलो ये प्लस का 1 इधर आया माइनस का, तो ये 64 इक्वल टू 4 का पावर n हो जाएगा, और ये प्लस का इधर आ जाएगा माइनस में, तो ये 64 इक्वल टू माइनस 4 का पावर n हो जाएगा। अब आप गौर से देखेंगे, गौर से ये वाला, यदि काम करो एक स्टेप और लिख लो। जैसे यहाँ 64 को आप 4 का पावर 3 लिख सकते हैं, और ये 4 का पावर n है, तो बेस सेम तो पावर भी सेम, यानी n बराबर कितना आ जाएगा 3, n बराबर कितना आ जाएगा 3। लेकिन अगर आप यहां पर आएंगे तो माइनस को इधर ले आओ, तो 4 का पावर n इक्वल हो जाएगा माइनस में 64, है ना। अब यहां अगर देखिएगा तो 4 का पावर कुछ भी डालोगे तो माइनस 64 तो कभी नहीं हो सकता, इसका मतलब ये पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। तो भैया कौन सा वाला पार्ट पॉसिबल नहीं हुआ, माइनस वाला पार्ट पॉसिबल नहीं हुआ। तो n बराबर कितना आया 3, n बराबर 3 आया, तो n बराबर जो 3 आया वो किससे आया, प्लस वाले से आया। इसका मतलब जो fx इक्वल टू है वो 1 प्लस x का पावर n है, x का पावर n, और n का वैल्यू कितना आया है 3। समझ में आया, फंक्शन यही चुने थे। अब इसमें प्लस होता कि माइनस,
तो जब x के जगह पे 4 रख करके सॉल्व किए तो प्लस वाले से n का वैल्यू कुछ ना कुछ आया, लेकिन माइनस वाले से कुछ नहीं आया। इसका मतलब एक्चुअल में यहाँ पर प्लस होता तो fx इक्वल टू 1 प्लस x का पावर n यानी 3 आ गया। हमको वैल्यू किसका चाहिए? f ऑफ 6 का चाहिए। तो भैया f ऑफ 6 निकालना है। यहाँ पर देख लीजिए, कुछ नहीं करना है। अगर f ऑफ 6 निकालना है तो x के जगह पे क्या रख दोगे? 6। इसी में x के जगह पे 6 रख दोगे तो ये हो जाएगा f ऑफ 6 इक्वल टू 1 प्लस 6 का, x के जगह पे 6 रखना है तो 6 का पावर 3 हो जाएगा। तो 1 प्लस 6 का पावर 3 होता है 216। तो फाइनल जो आंसर आ जाएगा वो 217 आ जाएगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। 217 इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। चले आइए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, है ना। बढ़िया सवाल है, बस ध्यान रखना कैसे बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये है, ये भी एक बहुत बढ़िया सवाल है, देख लीजिए फिर से। जो कंडीशन दिया है उसको अच्छे से देख लीजिए। चलिए क्या दिया है कंडीशन? ये दिया है कंडीशन, प्लस से इनटू में जा रहा है, प्लस से इनटू में, है ना। f ऑफ x प्लस वाई इक्वल टू एफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, ठीक है। तो प्लस से इनटू में जा रहा है, तो प्लस से इनटू में जाने वाला, ये देखो प्लस से इनटू में जाने वाला यानी एफ एक्स इक्वल टू ए का पावर कितना हो जाएगा? x हो जाएगा, ठीक है। समझ गया कि प्लस से जब इनटू में जा रहा होगा तब एफ एक्स का वैल्यू क्या लिया जाएगा? a का पावर x लिया जाएगा, ठीक है। हो गया। इस रूल के अनुसार हमने फंक्शन पुट कर लिया। अब आगे क्या बोला है कि f1 बराबर 3 दिया है। आप इसी में क्या करो, जहां जहां x है वहां वहां 1 रख दो, तो ये हो जाएगा f1 इक्वल टू, x के जगह पर 1 रखना है तो a का पावर 1 हो जाएगा। f1 का वैल्यू 3 दिया है तो 3 और a का पावर 1 मतलब a, यानी फाइनली जो a का वैल्यू आ गया वो हमारा 3 आ गया, ठीक है। अब a का जो वैल्यू 3 आया वो आप इसमें रख दे, कितना हो जाएगा? इसीलिए एफ एक्स इक्वल टू a का पावर x, और a हमारा 3 आया है तो 3 का पावर x बोल सकते हैं, करेक्ट है। अब हमें क्या बोला है कि सिग्मा ऑफ f ऑफ k इक्वल टू 3279, तो कहता है n फाइंड करिए, ठीक है। आइए, सिग्मा k इक्वल टू 1 से लेकर के n, एफ के का वैल्यू 3279 दिया हुआ, ध्यान रखना अच्छे से। तो सिग्मा k इक्वल टू 1 से लेकर के n, सोच के बताइए। एफ एक्स इक्वल टू 3 का पावर x है तो एफ के इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ के अंदर x है तो 3 का पावर x है, एफ के अंदर k है तो 3 का पावर कितना हो जाएगा? k। ये 3 का पावर k लिखाएगा इक्वल टू 3279। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब सॉल्व करने के लिए यहां से सिग्मा हटाना पड़ेगा, सॉल्व करने के लिए यहां से सिग्मा हटाना पड़ेगा, ठीक है। कैसे हटाओगे? तो रखो k का वैल्यू, तो k का वैल्यू यहां 1 रखोगे तो 3 का पावर 1 आ जाएगा। फिर प्लस, सिग्मा का मतलब प्लस होता है, तो जितनी बार k का वैल्यू रखोगे उतनी बार प्लस। तो k का वैल्यू 1 से n तक रखना है, तो 1 रखोगे तो ये आएगा, 2 रखोगे तो 3 का पावर 2, 3 रखोगे तो 3 का पावर 3, इस तरीके से डॉट डॉट 3 का पावर n तक जाएगा इक्वल टू 3279। ये दिख रहा है कि आपको वहां पे 3279? हाँ, सिग्मा हम तोड़ दिए, समझ में आ रहा है ना। एक बार वापस समझ लीजिए, k का वैल्यू 1 से n तक रखना है, तो k का वैल्यू यहां 1 रखोगे तो 3 का पावर 1 प्लस 3 का पावर 2 प्लस 3 का पावर 3 प्लस डॉट डॉट 3 का पावर n। k का वैल्यू 1 से कहां तक जाएगा? n तक जाएगा। अगर आप ठीक से देखेंगे तो ये जीपी है, जीपी जिसमें फर्स्ट टर्म यानी प्रथम पद a है जिसका वैल्यू 3 है। कॉमन रेशियो r कैसे निकलता है? इसमें इससे भाग करने पर, तो 3 स्क्वायर में 3 से भाग करोगे तो 3 ही बचेगा। अब सबको प्लस करना है, तो जीपी में जो सम का फॉर्मूला होता है वो a इंटू आर का पावर n माइनस 1 अपॉन r माइनस 1 होता है इक्वल टू 3279। प्यारे, ये जीपी में एसएन का फॉर्मूला है। तो a का वैल्यू कितना है? 3,
आर का वैल्यू कितना है 3 पावर में n -1 और नीचे में 3 - 1 इक्वल टू 3279। करेक्ट है। अच्छा 3 से कट जाएगा क्या? ये वाले 3 से ये तो कट ही जाना चाहिए। 3 1 जा 3 0 3 9 27 और 3 3 9 कट गया। चले बहुत बढ़िया। तो 3 का पावर n -1 ये नीचे कितना बचा 2 2 से बाय क्रॉस अगर करोगे इसका तो 3 दूना 6 9 दूना 18 और 10 दूना 20 1 21 ये आ जाएगा। सही है भैया। 3 से ये कट गया, उसके बाद नीचे में जो 2 बचा उस 2 से बाय क्रॉस किया तो ये आ गया। अब क्या होगा बता? 3 का पावर n ये माइनस का 1 उधर गया प्लस का 1 तो कितना हो जाएगा 2187 हो जाएगा। अगर आप 2187 को फैक्टराइज करोगे तो 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81 81 तिया 243 तिया 729 तिया आ जाएगा, मतलब 7 बार में आ जाएगा। 3 का पावर 7। अगर आप इसको फैक्टराइज कर लोगे तो 3 का पावर 7 आ जाएगा। भैया बेस सेम तो पावर भी सेम, बेस सेम तो पावर भी सेम। इसका मतलब फाइनली आप अगर आप देखोगे तो जो n का वैल्यू है कितना दिखा 7। n ही तो निकालना था। बेस सेम तो पावर भी सेम, तो n का वैल्यू 7 आ गया। कर लेना और जल्दी से। तो क्वेश्चन साधारण ही है, बस आपको फंक्शन अगर पता चल जाता है तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले। पहले इसको पॉज करके नोट कर लिया आप, कर लीजिए नोट। ओके सर। अगला एक क्वेश्चन और है, यहां आ जाइए। चल ये देखिए, ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये वाला, हर एक जगह ये क्वेश्चन रहता है। क्या है ये? 3f(x) + 2f(1/x) = 1/x - 10। ये क्वेश्चन अगर आप ठीक से देखेंगे तो किसी भी फंक्शनल रूल पे नहीं है। जितना भी अभी 4 गो 5 गो रूल बताया उसमें से किसी भी रूल पे नहीं है। अपना इस क्वेश्चन को एकदम दिमाग में बैठा लो कि जैसे बोल रहे हैं वैसे ही बनाना है ना। कैसे बनाना देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे कि f(x) और f(1/x) रहे, देखो सिर्फ LHS में है f(x) और f(1/x), RHS में ऐसा कुछ नहीं है। पिछला क्वेश्चन से पिछला क्वेश्चन अगर चलोगे, ये देखो इसमें f(x) और f(1/x) LHS में भी था RHS में भी था, लेकिन यहां देखो तो सिर्फ LHS में ही है वैसा कुछ, RHS में ऐसा कुछ नहीं है। तो जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन बनाना होता है, पैटर्न सीख लीजिए। जब भी f(x) या f(1/x) टाइप का सवाल आ जाए तो बनाना हो, रूल है सिंपल। पहला रूल क्या कीजिएगा कि जहां जहां x है उसको हटा के आप 1/x पुट कर दीजिएगा। पहला काम ये करिए, x को हटा के 1/x हमेशा करिए, रखिए। तो ये हो जाएगा 3f(1/x) हो जाएगा, प्लस यहां अगर x के जगह पे 1/x रखोगे तो ये 2f(x) बन जाएगा। यहां x के जगह पे 1/x रखोगे तो ये x बच जाएगा और बगल में -10 बच जाएगा। अब आपको इन दोनों को सॉल्व करके f(x) निकाल लेना है। अब f(x) निकालने के लिए f(1/x) को हटाना पड़ेगा, f(1/x) को हटाना पड़ेगा। तो भैया f(1/x) यहां 2 से मल्टीप्लाई है और f(1/x) यहां 3 से मल्टीप्लाई, तो कैसे हटेगा भाई? तो देखो अब बताते हैं इसको, पहले सेकंड में मान लो। रूल समझ गया कि जब भी ऐसा क्वेश्चन रहे तो पहले x को हटा के 1/x रख देना और उसके बाद f(1/x) को हटा लेना। जैसे आप क्लास 10th में लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल, 2 चर वाला रैखिक समीकरण सॉल्व करते थे तो x या y को हटाते थे ना, वैसे ही। तो यहां f(1/x) को हटाना है तो कैसे हटेगा? तो f(1/x) का यहां कोफिशिएंट 2 है, तो इससे मल्टीप्लाई नीचे वाले में होगा, और f(1/x) का कोफिशिएंट यहां 3 है, इससे मल्टीप्लाई ऊपर वाले में होगा।
तो करिए तो कितना हो जाएगा, अगर ऊपर 3 से करोगे तो ये हो जाएगा 9f(x) प्लस 6f of 1/x। इधर भी 3 से करोगे इसमें RHS में तो 3/x माइनस 30 हो जाएगा। इसमें 2 से करोगे तो ये 6f of 1/x हो जाएगा प्लस 4f of x हो जाएगा। और अगर इसमें करोगे 2 से तो ये 2x अब माइनस 20 हो जाएगा। अब दोनों को माइनस कर लीजिए तो ये माइनस, ये भी माइनस, ये माइनस और ये माइनस तो प्लस हो जाएगा। अब ये प्लस में और ये माइनस में कट गया, कितना बचा 9fx में से 4fx गया, कितना बचेगा यहां पे लिख लेते हैं 5fx बचा। और उधर क्या बचा, उधर यहां बचा 3/x माइनस 2x, 3/x माइनस 2x ये बचा। और क्या बचा माइनस 30 प्लस 20 यानी माइनस 10 बचा, है ना, ये बचा। ठीक है, तो 5f of x इक्वल टू, थोड़ा एलसीएम ले लीजिए कि रहने दोगे, रहने ही दो, अच्छा रहेगा, रहने दो, ऐसे ही ठीक है। बस क्या करो, ये 5 मल्टीप्लाई में है, डिवाइड भेज दो तो fx इक्वल टू हो जाएगा ये 1/5 इंटू 3/x माइनस 2x और माइनस 10 ये आया, करेक्ट है। चलो अब हमको fx देखो निकल गया, समझ गया कैसे करना है। x को हटा के 1/x रख दिए, फिर जैसे 10th में x और y वाला इक्वेशन सॉल्व करते हैं उस प्रकार से हम f of 1/x हटा लेते, fx निकल गया। अब हमको आंसर किसका चाहिए, f3 और f'3। f' का मतलब डिफरेंशिएशन, अवकलन। f'3 नहीं था, सॉरी f3 था, लेकिन f' 1/4 था, तो पहले f' निकालना पड़ेगा। तो f' के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट, अवकलन। तो करो इसका भैया, अगर इसको आप डिफरेंशिएट कर देते हो तो क्या हो जाएगा, ये f' इक्वल टू हो जाएगा 1/5 बाहर, 3 भी बाहर, तो बच जाएगा 1/x। 1/x का होता है माइनस 1/x², डिफरेंशिएशन होता है, माइनस 2x का माइनस 2 हो जाएगा और इसका तो 0 हो जाएगा। तब फाइनली अगर आप ठीक से देखोगे तो f' का जो वैल्यू आ गया वो 1/5 इंटू माइनस 3/x² और माइनस 2 आ गया, ये आ गया। ठीक है, ये आपका fx है और ये आपका f' है। हमको वैल्यू किसका चाहिए, हमको 2 चीजों का वैल्यू चाहिए थी। सबसे पहले हमें f3 निकालना पड़ेगा, f3। चलिए f3 निकालने के लिए इसका सहारा लीजिए, इसी में जहां जहां x है वहां वहां 3 रख दीजिए, f3 निकल जाएगा। f3 निकालना है तो fx यही ना है, इसी में x को हटा के 3 रखिए तो 1/5, x को हटा के 3 रखोगे 3/3 हो जाएगा, माइनस 2 गुना 3 हो जाएगा और माइनस 10 कितना आ जाएगा बताइए, 1/5, ये तो 1 बचा, तो 1 माइनस 6 माइनस 10 तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/5 और अंदर में कितना आ जाएगा, 10 में से 10 से 16 नहीं माइनस 15, यानी ये कितना आ जाएगा, माइनस में 3 आ जाएगा। ठीक है, f3 निकल गया, इसी में जहां जहां x था वहां वहां हमने 3 रख दिया, तो f3 का वैल्यू -3 आ गया। अब हमें क्या निकालना है, f'। ठीक है, आइए अब हमें f' 1/4 भी निकालना है, क्वेश्चन में पूछ रहा है इसलिए। तो भैया f' का वैल्यू तो यही है, इसी में जहां जहां x है वहां वहां 1/4 रख दो। तो पहले बाहर में 1/5 है, रहने दो। चलिए -3 अपॉन, यहां x के जगह पर 1/4 रखोगे तो ये 1/16 हो जाएगा और माइनस का 2 हो जाएगा। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/5
16 ऊपर जाएगा तब माइनस का 48 और माइनस का 2, ठीक है। 1/5 अंदर में बचा -50, दोनों कट गया, कितना बचा माइनस का 10, ठीक है। और हमें आंसर किसका चाहिए, हमें आंसर किसका चाहिए, हमें आंसर चाहिए f3 प्लस f'(1/4) का मॉड चाहिए, ठीक है, निकल गया। चलिए हमें आंसर किसका चाहिए, हमें आंसर चाहिए मॉड f3 प्लस f'(1/4) का मॉड चाहिए। तो भैया f3 का जो वैल्यू है, f3 का जो वैल्यू है वो -3 आया, और f'(1/4) का जो वैल्यू है वो -10 आया, तो ये आ जाएगा -13, अब -13 का मॉड आ जाएगा 13, तब फाइनली इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो 13 के बराबर हो जाएगा। तो बस इस लास्ट वाले क्वेश्चन का ना पैटर्न ध्यान रखिएगा कि x को हटा के 1/x पुट कर दिया जाता है, फिर f(1/x) को हटा लिया जाता है तो fx निकल जाता है। आज जब fx निकल गया उसके बाद तो कुछ भी करने बोलेगा तो आप काम कर सकते हैं। तो चलिए इस प्रकार से हमारा जो पूरा फंक्शन है वो खत्म हो गया, फंक्शन A to Z खत्म हो गया। अब एक टॉपिक बचा है जिसका नाम है बाइनरी ऑपरेशन। अब उस पर मुश्किल से 1 से 2 वीडियो बनेगा, छोटा सा टॉपिक है, उसको भी कंप्लीट कर लेंगे, उसको क्यों छोड़ना, है ना। और उसके बाद सोच रहे हैं, देखते हैं कि क्या शुरू किया जाना चाहिए। और चलिए ठीक है, मन लग रहा होगा, खूब मन लगा के पढ़िए, खूब इस चैनल को शेयर कीजिए, अच्छा लगे तब कीजिएगा, अच्छा लगे तो खूब कीजिए, ठीक है। और आप भी मन लगा के पढ़िए, मुस्कुराते रहिए, ठीक है, और देखते रहिए ऑफिसर्स मैथ्स। धन्यवाद।